साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, सीरीज चल रहा है आल्हा उदल के वीर गाथा का। भाग 19 में आपने सुना मलखान के छोटे भाई सुलेखान की शादी उर्फ कुमायूंगढ़ की लड़ाई के बारे में। अब यह आल्हा उदल के वीर गाथा का भाग 20 है। इसमें हम सुनेंगे धांधु के विवाह की कहानी। साथियों, धांधु तो पृथ्वीराज चौहान के पास दिल्ली में रहता था, लेकिन वह महोबा वालों के ही वंश का था, जो इस वीडियो में विस्तार से हम जानेंगे। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, कहा जाता है कि द्वापर में महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर में विराजमान पांडवों के महल के द्वार पर एक बार नंदी पर सवार होकर शिवजी अपने गणों के साथ पधारे। द्वार पर गणों ने जब घंटा खड़खड़ाया तो समस्त पांडव वहां उपस्थित हो गए थे, परंतु घंटा ध्वनि से कुपित होकर अर्जुन ने आते ही कहा कि कौन है अपराधी जिसने घंटा बजाया। भगवान शंकर को यह व्यवहार बहुत दुखद लगा। न प्रणाम, न स्वागत, न कुशल, न समाचार, सीधे ही अपराधी करार दे दिया। अब भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, परंतु ऐसे अपमान के पश्चात क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं। अब भोलेनाथ ने पांडवों को श्राप दे दिया कि कलयुग में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। द्रौपदी भी बेला नाम से राजकन्या बनेगी। सारे जीवन तुम्हें अनेक राजाओं से युद्ध करने पड़ेंगे। तुम्हारा शत्रु दुर्योधन पृथ्वीराज होगा और दुशासन तुम्हारे वंश में उत्पन्न होकर भी दुर्योधन के पास ही चला जाएगा। भगवान शिव तो श्राप देकर चले गए और पांडव चिंतित हो गए, परंतु शिव जी के श्राप के पश्चात कोई उपाय संभव ही नहीं था। इसलिए साथियों, माना जाता है कि बच्छराज के मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए बच्चे को अशुभ जानकर रानी ब्रह्मा देवी ने उसे बांदी के हाथों में सौंप दिया। राजा परिमाल ने बांदी को एक जगह अलग मंदिर में स्थान दे दिया और बच्चे का पालन करने को कहा। एक दिन जब वह बांदी गंगा स्नान को गई तो पृथ्वीराज ने किसी नटनी के हाथों उस बालक को उठवा लिया और उसके चाचा के पास कोई संतान नहीं थी, अतः उसे गोद दे दिया। बांदी ने बच्चे की खोने की सूचना राजा परिमाल को दी। जब कुछ दिनों के बाद समाचार मिला कि पृथ्वीराज के चाचा कान्ह कुमार ने कोई शिशु को गोद लिया है, तब राजा परिमाल आश्वस्त हो गए कि शिशु जहां पहुंचा है वहां भी इसका पालन अच्छी तरह से ही होगा। अतः राजा परिमाल ने मन में संतोष कर लिया। यहाँ उसी बच्चे का नाम धांधु रखा गया, क्योंकि वह बहुत मोटा और मस्त था। इधर एक जगह पर बलख और बुखारा नाम के दो नगर हैं। बलख नगर के राजा थे अभिनंदन, जो भवानी अम्बा के भक्त थे। उनकी बेटी थी चित्रलेखा। बुखारे के भूपति थे रणधीर सिंह। दोनों चचेरे भाई थे। रणधीर सिंह की कन्या केसर थी। जब केसर शादी के योग्य हो गई, तब केसर की सगाई के लिए राजा रणधीर सिंह ने अपने पुत्र मोती सिंह को 4 नेगियों के साथ टीका लेकर भेज दिया। मोती टीका यानी सगाई का प्रस्ताव लेकर बहुत से राजाओं के पास गया, परंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि वह कन्नौज गया, परंतु जयचंद ने भी लाखन की सगाई स्वीकार नहीं की। नैनागढ़ में राजा नेपाली सिंह के दरबार में भी मोती सिंह टीका लेकर गए, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। तब मोती सिंह उरई नरेश माहिल के पास पूछने के इरादे से जाने लगा तो पृथ्वीराज का पुत्र ताहर मिल गया रास्ते में। ताहर ने पूछा, चारों नेगी को साथ लेकर कहाँ घूम रहे हो? तब मोती सिंह ने कहा, राजा माहिल से मिलने उरई जा रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी में कोई विवाह योग्य लड़का हो तो वो बताएं। तब ताहर ने बताया कि दिल्ली में हमारे कान्ह सिंह का पुत्र धांधु विवाह योग्य है, मेरे साथ दिल्ली चलो, उसे टीका चढ़ा दो। इस पर मोती सिंह बोला, वह बनाफर गोत्र का है, मुझे बनाफरों में जाने के लिए मना किया गया है, तभी तो महोबे भी नहीं जा रहा हूँ। फिर ताहर ने उसे समझाया कि लड़का सुंदर है, स्वस्थ है, वीर है, उसका टीका चढ़ा दो, खाली वापस जाने से तो यही अच्छा है। मोती कुछ देर सोचा और फिर ताहर के साथ मोती दिल्ली चला गया। पृथ्वीराज ने टीका का पत्र पढ़ा और वापस कर दिया। उसने कहा, हमें धांधु का विवाह नहीं करना है, बुखारे जाकर अपनी फौज को कौन कटवाएगा। तब ताहर ने पृथ्वीराज से कहा, यदि धांधु का विवाह करवा दोगे तो वह दिल्ली से महोबे कभी नहीं जाएगा। पृथ्वीराज की समझ में भी बात आ गई और टीका स्वीकार कर लिया।
मोती सिंह ने बुखारे जाकर राजा रणधीर सिंह को टीका चढ़ाने की सूचना दी। धांधु को टीका चढ़ाने की बात से वह नाराज हो गया। फिर राजा ने सोचा कि जब बारात द्वार पर आएगी तब देखा जाएगा। इधर दिल्ली में धांधु के ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। तेल बान हल्दी की सब क्रियाएं शुरू हो गई। चौड़ा राय पंडित ने अगहन में बारात ले जाने की तैयारी करवाई। ठीक मुहूर्त में दिल्ली से बारात चली। हाथी घोड़ों पर सवार बाराती बुखारे के लिए चल पड़े। बारात की सूचना देने को छेदा नाम के वारी को एपन वारी यानी सगुन की चिट्ठी लेकर भेजा गया। छेदा वारी को राजमहल के द्वार पर पहुंचने पर राजा ने मोती सिंह को द्वार पर भेजा, परंतु छेदा वारी स्वयं दरबार में जा पहुंचा। नेग पूछने पर उसने तलवार से मुकाबला करने को ही नेक बताया। राजा की आज्ञा पाकर जो ही क्षत्रिय वीर आगे बढ़े, छेदा ने तलवार खींच ली और वेग से तलवार चलाने लगा। छेदा ने घोड़े को एड़ लगाई और मार काट मचाता हुआ फाटक पार करके निकल गया। छेदा बारी ने आकर अपनी सफलता की सूचना पृथ्वीराज चौहान को दी। इधर जब राजा को पता चला कि दिल्ली से बारात आ रही है, तब राजा रणधीर सिंह ने दूती बुलवाकर उससे कहा कि छल करके धांधु को पकड़कर ले आओ। दूती ने 16 श्रृंगार किए, पालकी पर झालरदार पर्दे लटकाए और बाग में जा पहुंची। साथ में सहेलियां भी थी। धांधु भी बाग में बने मठ में दर्शन करने आया हुआ था। दूती ने धांधु को बुलाकर उससे परिचय पूछा। तब धांधु ने जब बताया कि दिल्ली से राजकुमारी केसर से ब्याह करने के लिए आया हूं, तब दूती ने स्वयं को राजकुमारी केसर बताया और आग्रह किया कि आज रात को मेरे साथ चलो, सवेरे ही मैं आपको आपके डेरे तक पहुंचा दूंगी। धांधु ने इसे अच्छा अवसर समझा। उसने अपने हाथी के पिलवान को बुलाकर हाथी डेरे पर ले जाने को कहा और बोला, मैं स्वयं आ जाऊंगा। धांधु दूती के एक डोले में बैठकर चला गया। महल में पहुंचने पर रणधीर सिंह ने धांधु को एक तहखाने में कैद कर लिया। ऊपर से पत्थर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। इधर राजकुमारी केसर को पिता के इस कारनामे का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने अपनी बांदी यानी दासी के हाथ पृथ्वीराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि दूल्हा तो बंदी बना लिया गया है। इधर सूचना पाकर पृथ्वीराज हैरान हुए कि धांधु उनके चंगुल में कैसे फंस गया। फिर ताहर ने तुरंत अपनी फौज तैयार की और बुखारे पर चढ़ाई कर दी। उधर रणधीर सिंह ने भी बेटे मोती सिंह को सामना करने के लिए तैयार कर लिया। मोती सिंह ने कहा, कौन हमलावर है, कहां से आया है, हिम्मत है तो जरा सामने आकर जवाब दो। ताहर ने तुरंत सामने जाकर जवाब दिया, हम दिल्ली से धांधु को ब्याहने के लिए आए हैं। अपनी बहन का ब्याह करा दो, नाहक ही क्यों खून खराबा करवा रहे हो। तब मोती ने कहा, धांधु बनाफर गोत्रीय है, वह राजपूत से नीचा है, उससे ब्याह नहीं हो सकता। बातों बातों में बात बढ़ गई और दोनों ओर से तोपें दाग दी गई। गोले दनादन छूटने लगे। फौजें आगे बढ़ती रही। आमने सामने पहुंचकर भीड़ गई तो भाले और तलवार चलने लगे। तलवारों की खनक के बीच कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। तब तक जीवन नाम की मालिनी जादूगरनी को राजा रणधीर सिंह ने बुलवा ली। उसने पृथ्वीराज की फौज को जादू चलाकर पत्थर बना दिया। सारी फौजें जहां थी वहीं पत्थर की हो गई। परंतु पृथ्वीराज डेरे से आगे आया ही नहीं, दिल्ली वापस चला गया। उसने स्वयं को पत्थर होने से बचा लिया। केसर को पता लगा कि पिथौरा राय दिल्ली लौट गया तो वह निराश हुई। तब केसर ने सोचा कि धांधु के शरीर में महोबा वालों का खून है, महोबा वाले जरूर मदद करेंगे। तब उसने महोबा में पत्र भिजवाने का निश्चय किया। उसने रानी मल्हारा के नाम पत्र लिखा और अपने तोते के गले में बांध दिया। तोता महोबे में ठीक मल्हना के महल में जा पहुंचा। पत्र पर मल्हना ने अपना नाम देखा तो पत्र खोलकर पढ़ा। केसर ने पत्र में सब विवरण लिख दिया था कि धांधु को उसके पिता ने तहखाने में कैद कर रखा है। पृथ्वीराज युद्ध छोड़कर दिल्ली चले गए। मेरे ब्याह की तो संभावना ही नहीं रही, पर बनाफर गोत्रीय धांधु भी कैद में ही सड़ेगा। आप चाहे तो हम दोनों का कल्याण कर सकती हैं। पत्र पढ़कर माता ने मलखे को बुलवाकर पत्र पढ़वाया। मलखे ने कहा, हमें धांधु को छुड़वाने के लिए जाना चाहिए। फिर उदल पहुंच गए तो सारी बात सुनकर उदल बोले, धांधु हमारा ही भाई है, हमें तुरंत चलना चाहिए और उसको छुड़वाकर भंवर भी डलवा लाते हैं। तब आल्हा भी चलने को तैयार हो गए। ब्रह्मानंद, उदल, मलखान, सुलेखान, ढेवा सब ने अपने अपने सैनिक तैयार किए और बुखारे के लिए रवाना होने से पहले राजा परिमाल का आशीर्वाद लिया। फिर उदल और मलखान पहले पृथ्वीराज के दरबार में गए। पृथ्वीराज दोनों को आया देखकर हैरान हुआ, परंतु स्वागत किया तथा सम्मान किया। पूछने पर उन्होंने बताया कि आप धांधु को कैद में छोड़कर यहाँ क्यों चले आए। पृथ्वीराज ने कहा,
फौज पत्थर हो गई। जादू के सामने मैं विवश हो गया। लड़ने जाता तो मैं भी पत्थर हो जाता, इसलिए चला आया, परंतु अब आप लोगों के साथ हूं। लेकिन जादू का जवाब तलवार से नहीं दिया जा सकता, पृथ्वीराज ने कहा। तब मलखान ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, पहले यहाँ से चलते हैं। मलखान की बात सुनकर पृथ्वीराज भी सेना लेकर साथ चल पड़ा। बुखारे से 5 कोस पहले ही लश्कर ने डेरे डाल दिए। मलखान ने सबको समझा दिया कि अभी किसी को अपने आने का कारण प्रकट मत करना, पहले हम जोगी बनकर भीतर का भेद लेने के लिए जाएंगे। आप सब डेरे में ही रहना, बाहर जाने का कतई प्रयास मत करना। इसके बाद मलखान, ढेवा, उदल और गंगू चारों जोगी का वेश धारण करके नगर बुखारे में प्रवेश कर गए। फिर संगीत की मधुर स्वर लहरी नगर में गूंजने लगी। उदल ने सुरीली बांसुरी बजाई, वीर मलखान ने खंजरी यानी झांझ उठा ली, गंगू भाट ने इकतारा बजाना शुरू किया और ढेवा ने डमरू पर तान छोड़ी। तरह तरह के राग रागनी गाने लगे। तब दरमान ने उदल से पूछा तो उदल ने बता दिया कि जोगी बंगाल के रहने वाले हैं, हमारी कुटी गोरखपुर में है और अब हिंगलाज देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद राजा के महल के द्वार पर जो संगीत गूंजा कि सुनने वाले वाह वाह करने लगे। जोगियों की खबर राजा के पास भी पहुंची। राजा ने तुरंत जोगियों को बुलवाया। राजा के पूछने पर भी उदल ने वही परिचय दिया। कहा कि आज तो तुम्हारी नगरी में रहेंगे, परंतु सुबह जल्दी ही अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। राजा ने जोगियों को मोती भेंट किए तो जोगियों ने लौटा दिए। बोले, बाबा हमें मोतियों की चाह होती तो जोगी क्यों बनते, हम तो थके मांदे आए हैं, बस एक समय का भोजन करा दो, कल किसी और घर का दाना पानी मिलेगा। राजा ने इसे अपना सौभाग्य माना और अपना सौभाग्य मानकर तुरंत महल में गए तथा रानी से भोजन तैयार करवाने का आग्रह किया। रानी ने भोजन तैयार करवाकर जोगियों को बुलवाकर भोजन करवाया। रानी बोली, मेरी पुत्री कुछ बीमार है, उदास है, क्या आप उसे ठीक कर देंगे? तब उदल ने कहा, बेटी को दिखाइए, फिर बताएंगे कि क्या उपाय करना होगा। रानी ने बेटी केसर को बुलवाया। बेटी को देखकर उदल ने कहा, मैं इसकी बीमारी देखूंगा, पर्दा लगा दो और हाँ, कोई भी बीच में अंदर न आवे। रानी तो अपनी बेटी को सुखी करने के लिए सब शर्त मान गई। पर्दा कर दिया गया। राजकुमारी केसर और उदल ही पर्दे में रहे। तब उदल ने कहा, भौजी हम महोबे से आए हैं, मैं उदल हूँ, धांधु भाई कहाँ कैद हैं, मुझे बताओ, मैं उन्हें निकाल ले जाऊंगा। केसर ने तहखाने की जगह बताकर कहा कि पहले मलखान को भी बुलवा लो। उदल ने संकेत से वीर मलखान को भी बुला लिया। तब रस्से की सहायता से उदल नीचे उतर गए और धांधु को तहखाने से बाहर निकाल कर ऊपर ले आए। फिर धांधु को भी भस्म मल कर जोगी बाना पहना दिया और केसर को विवाह का आश्वासन दिया। फिर सब पर्दे से बाहर आए और पांचों गाते बजाते अपने डेरे में पहुंच गए। इधर राजा रणधीर सिंह बघेल नित्य नगर के बाहर देवी मंदिर जाकर पूजा किया करते थे। यहाँ उदल ने राजा को कैद करने का एक जाल बिछाया। उदल ने धांधु को मुंह पर भस्म मल कर मठ में बिठा दिया, उसके बाल बिखेर कर भयंकर बना दिया। जो ही मठ में राजा आया तो धांधु ने फुर्ती से राजा को बांध लिया। तब धांधु को पहचान कर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हें तो तहखाने में डाला था, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और इस तरह छल से मुझे पकड़ना क्या सही है? तब धांधु ने उत्तर दिया कि तुमने भी तो दूती के हाथ छल से मुझे बुलवाया था, छल का उत्तर छल से ही दिया जाता है। और राजा को बांधकर महोबे वालों ने कैद कर लिया। इधर बहुत समय तक राजा नहीं लौटा तो राजमहल में हल्ला मच गया। निजी रक्षकों ने जाकर बताया कि राजा को महोबा वालों ने कैद कर लिया है। पिता को छुड़ाने के लिए मोती सिंह ने फौज तैयार किए और महोबा वालों का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। दोनों ओर से रणभेरी बजने लगी, तोपें गरजने लगी। मोती सिंह ने अपना हाथी आगे बढ़ाया, उदल को ललकार कर कहा कि राजा को छोड़ दो और महोबा को लौट जाओ। इस पर उदल ने उत्तर दिया, हम महोबा अवश्य लौट जाएंगे, परंतु तुम्हारी बहन केसर का डोला लेकर ही जाएंगे, अतः जल्दी धांधु के साथ भंवर डलवा दो। मोती भी क्रुद्ध था और उदल भी। दोनों ओर से तोपों के गोले चलने लगे और गोलियां सन्न सन्न बजने लगी। हाथी घोड़े कट कट कर रुंड मुंड दिखाई देने लगे। खून के फव्वारे चलने लगे, नदियां बहने लगी। दोनों दल और निकट आए तो भाले, बर्छी और तलवारें खटाखट बजने लगी। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए और पैदल सैनिक पैदल वालों से द्वंद्व करने लगे।
5 कोस तक सिर्फ सिरोही की खनक ही सुनाई दे रही थी। जो पैदल सैनिक एक बार धरती पर गिर गया फिर वह उठ न सका। उन पर दूसरे जा गिरे। कुछ ने अपने बचाव के लिए स्वयं ही लाश को अपने ऊपर से ढक लिया। महोबे के सूरवीरों ने ऐसी मारकाट मचाई कि बुखारे के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। कोई अपने लड़कों को याद कर रहा था तो कोई अपने पुरखों को मना रहा था, कोई अपने माँ बाप को याद कर रहा था तो कोई कह रहा था कि इससे तो अच्छा था कि हम जंगल की लकड़ी काट कर ही गुजारा कर लेते, व्यर्थ ही फौजी बन गए। मोती सिंह की सहायता के लिए फिर मालिन जादूगरनी आई। मालिन बार बार मलखान पर जादू मार रही थी, परंतु घोड़ी कबूतरी फुर्ती से इधर उधर निकल जाती थी। तब वीर मलखान की दृष्टि मालिन पर पड़ी तो उसने बता दिया, मैं मलखान हूँ, मुझ पर जादू काम नहीं करता। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और जन्म से 12वें घर में बृहस्पति बैठे हैं। जादू तो क्या, मौत भी मुझसे घबराती है। कहते कहते मलखान ने अपनी ढाल से मालिन को धक्का दे दिया। मालिन जमीन पर गिर पड़ी। मलखान को मौका मिल गया और फुर्ती से उसने मालिन का जूड़ा काट लिया। जूड़ा कटते ही उसकी जादू करने की शक्ति समाप्त हो गई। मालिन को बंदी बना लिया गया। तब मलखान ने उससे कहा, जिन क्षत्रियों को तुमने पत्थर बना दिया था उसे फिर से सही सलामत मनुष्य बना दो। मालिन ने जादू की पुड़िया मलखान को ही पकड़ा दी और कहा, इसे छिड़क दो, सब फिर से इंसान बन जाएंगे। पुड़िया के प्रभाव से मलखे ने दिल्ली के पत्थर बने सैनिकों को पुनः जीवित कर दिया। मालिन का बंधन खोल दिया। मालिन महलों में लौट गई। मोती ने देखा कि मालिन भी काम नहीं कर पाई तो उदल के सामने अपना हाथी ले गया और कहा, नाहक ही इन लोगों को मरवा रहे हो, आओ हम तुम आपस में निपट लें। उदल ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अपना घोड़ा मोती की ओर बढ़ा दिया। मोती ने पहले सांग फेंकी, उदल बच गए। फिर उदल बोला, एक बार और वार कर लो, नहीं तो फिर पछताओगे कि मौका नहीं मिला। तब मोती ने गुर्ज उठाकर वार किया। उदल ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। फिर मोती सिंह ने सिरोही से वार किया। वार बचाते हुए उदल बोला, तुमने लगातार 3 बार वार किए, अब सावधान हो जाओ, मैं वार कर रहा हूँ। उदल ने बैदुल घोड़े को एड़ लगाई। बैदुल ने अपने दोनों पांव हाथी के मस्तक पर दे मारी और उदल ने फुर्ती से हौदे की रस्सी काट दी। हौदा सहित मोती धरती पर आ गिरा। मौका मिलते ही उदल ने उसे बंदी बना लिया। फिर मोती को बंदी बनाकर आल्हा के पास ले गए। राजा तो पहले ही वहां पर बंधा हुआ था। राजा बोला, हम दोनों को रिहा कर दो, हम केसर बिटिया के फेरे डलवा देते हैं। हम समझ गए कि बनाफर सचमुच में सूरवीर हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आल्हा ने दोनों को तभी रिहा कर दिया। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने पंडित को बुलवाकर मंडप में विधि विधान करना शुरू कर दिया। मोती ने अपने चाचा अभिनंदन को भी न्योता भेज दिया। अभिनंदन के साथ उसकी राजकुमारी चित्रलेखा भी साथ आई। वेदी बनाई गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। फिर गहनों का डिब्बा मंगाने के लिए उदल ने पृथ्वीराज से कहा। पृथ्वीराज ने कहा, हम तो गहनों का डब्बा लाए ही नहीं है। उदल तब अपने डेरे में आए और गहनों का डिब्बा रूपन के हाथों महल में भेज दिया। राजकुमारी केसर ने रेशमी साड़ी पहनी, ऊपर झालरदार ओढ़ना ओढ़ा, घुमेरदार लहंगा जिसमें सुनहरा गोटा लगा था, ऊपर से चमकदार गहने, कर्णफूल और झुमके सुंदर लग रहे थे। 7 लड़ी वाली चंपाकली और मोहन माला, हार की शोभा ही निराली थी। केसर की शोभा अपार थी। फिर धांधु को बुलवाया गया। साथ में घर परिवार के लोग भी बुलवाए गए। पृथ्वीराज को भी बुलवाया गया। आल्हा, चौड़ा पंडित, डेभा, ब्रह्मानंद, जगनीक, मलखान, सुलेखान, उदल सब साथ में चले। उदल तो सबसे आगे ही थे। घोड़ों ने खूब नाच करके दिखाया। द्वार पर ही पंडितों ने स्वागत में श्लोक उच्चारण किया। धांधु को वेदी पर बिठा दिया। गणेश पूजन तथा गौरी पूजन किया गया। नवग्रहों की पूजा करवाई गई। केसर और धांधु का गठबंधन करवाया गया। कन्यादान करवाया गया। भंवर पड़नी जैसे ही शुरू हुई, मोती ने तलवार खींच ली, पर उदल सावधान था। उसने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरे भंवर के लिए जो ही खड़े हुए, तुरंत क्षत्रिय दौड़ पड़े। उदल ने कहा, आल्हा भैया, आप फेरों की चिंता करो, इन सबको मैं संभालता हूँ। उदल, ढेवा, मलखान और ब्रह्मा चारों वीर खड़े हो गए। सबका मुकाबला किया और सबको मारकर भगा दिया। इधर भंवरें पूरी हुई। राजा रणधीर सिंह ने बेटी केसर को डोला में बिठा दिया। पिथौरा राय को डोले की रक्षा के लिए साथ कर दिया। पहले अपने डेरे में डोला ले गए, वहां से मिलकर दिल्ली को रवाना हुए। 4 दिन सफर करके लश्कर दिल्ली
पहुंचा। पृथ्वीराज ने महोबा वालों को भी कुछ दिन अपने यहाँ ठहरा कर स्वागत किया। जब महोबा वालों ने धांधु और बहू केसर को महोबे माता के पास ले जाने को कहा तो पृथ्वीराज बोले, अब महोबे जाने की बात मत करो। तो मलखान और उदल को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, क्यों भूल गए कि रानी मल्हना के पास ही चिट्ठी आई थी? उसी ने हमको बुखारे भेजा था, इसलिए माता मल्हना के दर्शन करवा कर हम इन्हें दूल्हा दुल्हन को वापस दिल्ली भेज देंगे। आप चाहे तो केसर से ही पूछ लें। रानी अगमा ने केसर से पूछा तो उसने बताया कि पाती तो रानी मल्हना को ही भेजी थी। वह बोली, माता मल्हना के चरण स्पर्श करना जरूरी है, फिर दिल्ली आ जाऊंगी। सबकी राजी से उदल ने लश्कर महोबे के लिए रवाना कर दिया। रूपन को भेज दिया कि पहले जाकर माता मल्हना को खुशखबरी दे दो कि दुल्हन आ रही है। मल्हना तो इंतजार कर ही रही थी। रूपन ने ब्याह का सब हाल कह सुनाया और दुल्हन लेकर सब पहुंच रहे हैं इसकी भी सूचना दे दी। माता मल्हना ने स्वागत का भारी प्रबंध किया। सारे नगर की महिलाएं बुलाकर मंगल गान करवाए। दिवला और माता तिलका भी थी। रानी मछला और फुलवा भी स्वयं सज धज कर उपस्थित थी। माताओं ने सब बेटों की बलैया ली, दुल्हन को आशीर्वाद दिया। धांधु और केसर ने सभी माताओं के चरण स्पर्श किए। केसर ने कहा, माता आपने बड़ी कृपा की जो मेरे स्वामी के प्राण बचाए और मेरा विवाह संपन्न करवाया। 8 रोज तक महोबे में आनंद से रहने के पश्चात उन दोनों को दिल्ली रवाना कर दिया गया। धांधु ने जाकर पृथ्वीराज को प्रणाम किया। रानी अगमा ने दुल्हन केसर को महल में स्वागत करके भरपूर प्रेम दिया। इस प्रकार धांधु और केसर का ब्याह संपन्न हुआ। तो साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। इसके पहले की कहानी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज की आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।